नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं श्रीजी शिपिंग ग्लोबल के आने वाले आईपीओ के बारे में। जी हमारे पास इसकी डिटेल्स हैं और आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। हाँ, देखते हैं इसमें क्या क्या मुख्य बातें हैं। तो मकसद यही है कि इसकी जो जरूरी जानकारी है जैसे डेट्स, प्राइस वगैरह वो समझें। और हाँ, बाजार का मूड कैसा है, मतलब जीएमपी क्या चल रहा है, वो भी देखना होगा। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आईपीओ खुल कब रहा है? हाँ, तो ये एक बुक बिल्डिंग इशू है। अच्छा, बुक बिल्डिंग। जी, ये 19 अगस्त 2025 को खुलेगा और 21 अगस्त तक खुला रहेगा सब्सक्रिप्शन के लिए। 19 से 21 अगस्त, ठीक है। और बुक बिल्डिंग मतलब प्राइस बैंड होगा? हाँ, प्राइस बैंड तय किया गया है 240 रुपए से 252 रुपए प्रति शेयर। 240 से 252? जी, और फेस वैल्यू 10 रुपए है प्रति शेयर की। ठीक है। और टोटल इशू का साइज कितना है? बड़ा लग रहा है। हाँ, साइज ठीक ठाक है। कुल इशू 410.71 करोड़ का है। 410 करोड़? और इसमें 1.63 करोड़ बिल्कुल नए शेयर जारी किए जा रहे हैं। ओके। और जो रिटेल निवेशक हैं जी, उनके लिए लॉट साइज वो जानना जरूरी होता है। हाँ, एक लॉट में 58 शेयर होंगे। 58 शेयर्स। तो अपर बैंड पे मतलब करीब 14,500 का इन्वेस्टमेंट। हाँ, बिल्कुल। 58 शेयर गुणा 252 रुपए तो 14,616 रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट। समझ गए। और लिस्टिंग कहाँ होगी? ये बीएसई और एनएसई दोनों मेन एक्सचेंजों पर लिस्ट होगा। दोनों पे? जी, ठीक है। और लिस्टिंग की कोई संभावित तारीख? हाँ, जो टेंटेटिव डेट है वो 26 अगस्त 2025 बताई जा रही है। 26 अगस्त मतलब इशू बंद होने के कुछ ही दिन बाद। जी, और ये जो अलॉटमेंट और रिफंड का प्रोसेस है वो बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड देख रहे हैं। वो रजिस्ट्रार हैं इसके। बिग शेयर। ओके, ये तो हो गई मतलब बेसिक डिटेल्स। जी, अब ये जो शेयर है इनका रिजर्वेशन कैसे किया गया है? मतलब किस इन्वेस्टर ग्रुप को कितना मिलेगा? हाँ, ये सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से होता है। जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं यानी QIBs, बड़े वाले इन्वेस्टर्स। हाँ, बड़े फंड हाउस इंस्टीट्यूशंस, उनके लिए ऑफर का 50% से ज्यादा नहीं रखा गया है। 50% QIBs के लिए। ये तो काफी अहम होता है ना इनका इंटरेस्ट। बिल्कुल, QIB का अच्छा सब्सक्रिप्शन अक्सर पॉजिटिव माना जाता है। फिर आते हैं रिटेल निवेशक, उनके लिए कम से कम 35% हिस्सा रखा गया है। 35% रिटेल के लिए? जी, और जो NII यानी नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जिन्हें HNI भी कहते हैं, उनके लिए कम से कम 15% शेयर है। अच्छा, तो 50, 35, 15 ये स्ट्रक्चर एक तरह से तय करता है कि किसको शेयर मिलने के चांस कितने हैं। हाँ, बिल्कुल, अलॉटमेंट की संभावना इसी रेशियो पर निर्भर करती है। ठीक है। अब आते हैं उस चीज पर जिसकी आजकल बहुत चर्चा रहती है आईपीओज में, ग्रे मार्केट प्रीमियम, GMP। हाँ, GMP। ये क्या होता है और श्रीजी शिपिंग के लिए अभी क्या संकेत मिल रहे हैं? GMP एक तरह का अनौपचारिक इंडिकेटर है। मतलब लिस्टिंग से पहले ग्रे मार्केट में शेयर इशू प्राइस से कितने प्रीमियम पर ट्रेड हो रहा है। अच्छा, अनौपचारिक बाजार का भाव। जी, और जो लेटेस्ट जानकारी है 13 अगस्त 2025 तक की, हाँ, उसके हिसाब से श्रीजी शिपिंग का GMP 30 रुपए प्रति शेयर चल रहा है। 30 रुपए। तो अगर हम अपर प्राइस बैंड 252 पकड़ें? हाँ, तो 252 + 30 रुपीज यानी 282 के आसपास लिस्टिंग का अनुमान लगाया जा सकता है। 282 मतलब करीब 11.90% का लिस्टिंग गेन। हाँ, मोटे तौर पर लगभग 12% का गेन दिखाता है ये GMP। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि 11 अगस्त को मतलब सिर्फ 2 दिन पहले GMP सिर्फ 9 रुपीस 50 पैसा था। जी हाँ, ये तो काफी तेजी से बढ़ा है, 9.50 से सीधा 30 रुपीस। बिल्कुल, और यही GMP की खासियत है, या कह लें कि अस्थिरता है। ये मार्केट सेंटिमेंट और डिमांड सप्लाई के हिसाब से बहुत तेजी से बदलता है। हो सकता है डिमांड बढ़ी हो या बाजार का मूड सुधरा हो। हाँ, पर ये गारंटी तो नहीं है। बिल्कुल नहीं, GMP सिर्फ एक इशारा है। इस पर पूरी तरह से निर्भर रहना ठीक नहीं। कई बार लिस्टिंग के दिन ये आंकड़ा बिल्कुल अलग होता है। सही कहा। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो श्रीजी शिपिंग आईपीओ की मुख्य बातें क्या हैं? तारीखें 19 से 21 अगस्त। जी, प्राइस बैंड 240 से 252। हाँ, साइज करीब 410 करोड़ का। जी, 410.71 करोड़। और अभी का GMP संकेत 30 के आसपास है, जो करीब 12% लिस्टिंग गेन दिखा रहा है। हाँ, ये मुख्य बिंदु है। GMP बाजार के मूड का एक स्नैपशॉट जरूर देता है, लेकिन जैसा हमने कहा ये अस्थिर है। इसलिए कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले कंपनी के फंडामेंटल्स देखना बहुत जरूरी है।
उसकी वित्तीय हालत कैसी है, बिजनेस मॉडल क्या है, किस सेक्टर में है, ये सब जानना जरूरी है। हाँ, मतलब सिर्फ जीएमपी देखकर पैसा नहीं लगाना चाहिए, अपनी रिसर्च जरूरी है। बिल्कुल। और ये जो जीएमपी इतनी तेजी से बदला है, 9 रुपए से 50 से 30 रुपए हो गया, ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट है सोचने के लिए।